नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और इस वक्त पाकिस्तान के कराची शहर में मुनीर के खिलाफ जबरदस्त हंगामे की खबर आ रही है, जैसे ईरान में खमनई के खिलाफ हो रहा है। वैसी शुरुआत इस वक्त कराची शहर में हो रही है। आज सुबह से कराची में कर्फ्यू लगाया गया था, लोगों को रोकने के लिए लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन मुनीर के खिलाफ हजारों लोग इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं। कराची में इस वक्त ऐसे हालात हैं कि मुनीर को आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ सकती है, लेकिन यह फैसला मुनीर नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुनीर आर्मी को सड़क पर नहीं भेजेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के एक वीडियो ने मुनीर को हिलाकर रख दिया है। कोई बड़ी बात नहीं कि मुनीर दोबारा बंकर में छिप सकता है। अगर मुनीर सड़क पर जाएगा तो जनता मार देगी, हेडक्वार्टर में रहेगा तो पाकिस्तानी सैनिक मुनीर को छोड़ेंगे नहीं। दस सेकंड के वीडियो ने कैसे मुनीर को डरा दिया। एक नियाजी सब पे बारी फौजी ट्रक के अंदर बैठे हुए फौजी नारा लगा रहे हैं। और अगर इन फौजियों के बस में हो जो आम सिपाही हैं जिन्हें हम सल्यूट करते हैं, फौजी किसको पसंद करते हैं? मैं समझता हूँ कि फौजी गाड़ी में बैठ के ये नारा लगाना इस बात की अक्कासी और गमाजी करता है कि उन लोगों की सोच क्या है। इंडियन आर्मी के एक वीडियो ने कैसे मुनीर को डरा दिया। भारतीय जनरल के एक बयान ने कैसे मुनीर को डरा दिया। भारतीय सेना अपनी प्राचीन कलाओं के साथ साथ भविष्य की तकनीकी का प्रयोग करते हुए समय के साथ ही नहीं बल्कि समय से आगे चलती है। एक पठान की ललकार ने कैसे मुनीर को डरा दिया। एक जलसा है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक जलसे से, लेकिन पता नहीं ये क्यों डर रहे हैं। सर आपको तो इजाजत भी दी थी वज़ीर आला ने? इजाजत भी दी थी और टीवी पर भी बोला था, उसके सबूत भी मौजूद है, एनओसी भी दिया था किचन में, उसके बावजूद इन्होंने जो है जुल्म किया। एक शहर की आग ने कैसे मुनीर को डरा दिया। परमिशन मिली, सब कुछ हुआ, ये देखें, ये पुलिस की मोबाइलें आई है, इन्होंने 72 वर्करों पे डंडे बरसाए हैं, गाड़ियां हमारी तोड़ी है, ये सिंध हुकूमत हमारे साथ कर रही है, आप देख सकते हैं। ये लोगों की गाड़ियां, जितनी गाड़ियां अंदर खड़ी है सारी तोड़ दी गई हैं और ये एक बड़ी तादाद में क्रैकडाउन, हमारे काफी सारे वर्कर्स गिरफ्तार हुए हैं। ये देखें इनके लाठीचार्ज, ये देखें इनके, छोड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। ये देखें एक रैली में एक लाइन ने कैसे मुनीर को डरा दिया। नामालूम अफराद और कोई नहीं है, आईएसआई और एमआई को नामालूम अफराद कहते हैं। पाकिस्तान में हालात अब पुलिस के कंट्रोल में नहीं रहे। पुलिस ने लाठीचार्ज करके मुनीर के खिलाफ विरोध को दबाने की कोशिश की। पहला राउंड जैसे तैसे पुलिस ने संभाला। हमें इतना पहले इन लोग खुद इजाजत दी, उसके बावजूद हमने अब खुद नहीं बोले तो हमारे कसम, हम सिंध से यहाँ पर आए यार। ये हमारे सिंध की पुलिस हम पे गोली चला रही है सर, ये गलत बात है सर। लेकिन जैसे ही सेकंड राउंड शुरू हुआ, लाठी चलाने वाली पुलिस जान बचाकर भागने लगी। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा पत्थर उठाकर पुलिस को दौड़ा रहा है। पाकिस्तान में पुलिस मुनीर के लिए मरने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी ने भी मुनीर के लिए मारने से इनकार कर दिया है। मुनीर के सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मुनीर क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, उसकी वजह, उसका सबूत बीच सड़क पर पाकिस्तान को मिल गया। जब सोहेल अफरीदी एयरपोर्ट से निकले और बाकी जगहों के ऊपर जा रहे थे और बाहर जो थे वो नारे लगा रहे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान। नारा ये था कि एक नियाजी, बाकी कहते थे सब पे बारी। तो जब ये नारे लगाए जा रहे थे और ये जो नीचे वीडियो आप देख रहे हैं, आप इसको बागौर देखें तो हुआ केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ यूं कि जब कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि एक न्याजी सब पे बारी, तो उसी दौरानिए में वहाँ से एक फ़ौजियों का ट्रक जो था वो जा रहा था। उस फ़ौजी ट्रक को अगर आप और देखें तो उसमें 2 जगह हैं जहाँ से वो बाहर देख सकते हैं, बाजू बाहर निकाल सकते हैं। तो जब तहरीक इंसाफ ने नारा लगाया कि एक न्याजी सब पे बारी, तो फ़ौजियों ने ऐसे बाजू बना के एक न्याजी उसका जवाब दिया सब पे बारी। एक फ़ौजी वर्दी में फ़ौजी ट्रक के अंदर बैठ के नारा लगा रहा है। और ये ख़बर इसलिए है कि जो इदारे, जो लोग इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, दूर रखना चाह रहे हैं, हम कहते थे कि सर्वे करवा लीजिए, बड़े जर्नैलों को छोड़ के सिर्फ जो आम फौजी हैं वो 90% या 80% जो है वो इमरान खान को, अगर आप उनको इजाज़त दें, रेफरेंडम करवाएं, तो वो ये राय दे सकते हैं कि इमरान खान ही जो है वो इस मुल्क के लिए बेहतर लीडर है। जिन जवानों के दम पर मुनीर इंडियन आर्मी से लड़ने का प्लान बना रहा है, वो जवान मुनीर के लिए न मरना चाहते हैं न मारना। जिस वक्त पाकिस्तानी आर्मी सबसे कमजोर है, उसी वक्त इंडियन आर्मी की तैयारी सबसे मजबूत है। 1947 से लेकर आज तक भारतीय सेना ने हर बार दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया, और हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा उदाहरण है कि कैसे 4 दिनों में किए गए तीर और सटीक प्रहारों में 9 आतंकी ठिकाने और 11 एयर बेसेस को ध्वस्त किया, दुश्मन की कमर तोड़ी और उसे सीज फायर मारने पर विवश किया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सेना तब बोलती है जब कुछ होने वाला होता है, कुछ बड़ा चल रहा होता है। ऐसे बयान 1971 में भी पाकिस्तान ने सुने थे। इसके बाद क्या हुआ था, उसका सबूत बांग्लादेश है। 24 घंटे के अंदर पहले वेस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ का युद्ध की बात करना, फिर सदर्न वेस्टर्न कमांड के जीओसी का पाकिस्तान को चेतावनी देना। पाकिस्तान को समझ आ रहा है 1971 वाला इतिहास दोहराया जाने वाला है। जब सियासी लोग करते हैं इस तरह के बयानात, तो हम कहते हैं सियासी बयानात हैं, लेकिन जब आर्मी चीफ, जब सीडीएस, जब एयर चीफ, जब नेवल चीफ, ये सारे आके एक हफ्ते के 4 दिन के गैप के बाद इस तरह के बयानात दे रहे हो, तो वो बड़ी सीरियस चीज़ होती है, उसको सीरियस लेना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान मौजूदा हालात में इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है? क्या पाकिस्तान एयरफोर्स दोबारा अपनी वही स्टेलर परफॉर्मेंस दिखा सकती है? क्या हम S-500 का तोड़ कर सकते हैं, F-35 का तोड़ कर सकते हैं? क्या तेजाज अगर हमारे सामने आ जाए, अब बिलफर्ज उड़ ही पड़ा अगर, तो क्या हम उसको गिरा सकते हैं? बहुत से सवाल आते हैं, इनका जवाब देना है। इंडियन आर्मी में नई कमांडो फोर्स तैयार हो रही है, जो रात के अंधेरे में और ज्यादा घातक है, जिनका नाम भैरव है और दुश्मनों के लिए काल है। पिछले 1 साल में इंडियन आर्मी में इतनी तेजी से बदलाव हुआ है, इतने एडवांस हथियारों को शामिल किया गया है, जिनके आने से वॉर गेम पूरा चेंज हो गया है। जो बदलाव बॉर्डर पर हो रहे हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी देख रही है, समझ रही है युद्ध कितना नजदीक है, और इस बार मुनीर को बचाने कोई नहीं आएगा। फिर पंगा लेगा ताकि पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ साथ रखे। ने जिसने सीज फायर का क्रेडिट बार बार लिया, उसके होते हुए भी पाकिस्तान से पंगा लेने की जुर्रत नहीं। वो 2 दिन 4 दिन का पंगा होगा ना। पाकिस्तान को जितना बॉर्डर पार से खतरा है, पाकिस्तानियों को उतना बॉर्डर के अंदर खतरा है। ये जो गोलियों की आवाज है, ये मुनीर की सेना पाकिस्तानियों पर ही बरसा रही है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लोगों पर हवाई हमला करता है। जितनी ताकत मुनीर झोंक रहा है, उतना विद्रोह उबाल मार रहा है। लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस वक्त नाज़रीन किराम हालात हैं कि लोगों को इस वक्त गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। मैंने आपको कहा था कि खुशोबियों का वक्त चला गया है, अब जो है मुज़ामत का वक्त आ गया है। तरफ मोर्चे संभाल लिए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कराची की आवाम जा नहीं रही और इस वक्त मुज़ामत कर रही है। ये इस वक्त ये सरदारी की आप हम लोग यहाँ पर पुरअमन तरीके से खड़े हुए थे, पुलिस वालों ने आकर डंडा मारा।
हमारे सामने कराची राजा को गिरफ्तार करा। ये इस वक्त हालात हैं, जलसा होगा, जलसा होगा इंशाल्लाह, भरपूर तादाद में होगा, इसी जगह होगा इंशाल्लाह, जलसा करके दिखाएंगे हम आपको। लोगों को मारा जा रहा है इस वक्त नाज़रीन किराम, ये आपके सामने नाज़रीन किराम मनाजिर हैं, वो इस वक्त डंडे बरसा रहे हैं। ये पाकिस्तान की पुरानी राजधानी और सबसे बड़ा शहर कराची है। कराची को पाकिस्तान का आर्थिक इंजन कहा जाता है और ये इंजन मुनीर को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम हो रहा है रात के 3:30 बज रहे हैं और ये सीएम साहब का स्क्वाड है। हम हैदराबाद से निकले कराची के लिए, तो हम ऑलमोस्ट 12:30 बजे हैदराबाद से निकले हैं और पहले तो हैदराबाद के अंदर ही इन्होंने बंद कर दी थी, रोड उन्होंने बंद कर दी थी। उसके बाद किसी ना किसी तरह हम लोग जो है घूम के हम लोग किसी तरह मोटरवे पे चढ़ने की कोशिश की हैदराबाद से, लेकिन दोबारा से उन्होंने ना वहाँ से भी बंद कर दिया। उसके बाद हम फिर से काफ़ी टाइम खड़े होने के बाद किसी तरह निकले वहाँ से, लेकिन अब आके इन्होंने मोटरवे पे भी सारी ट्रैफिक आगे 4-5 किलोमीटर तक इन्होंने सारी ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है, बंद की हुई है। कराची का मौसम, माहौल दोनों बदल गया है। मुनीर को लगा था इमरान खान जेल में रहेगा तो सेना में विद्रोह नहीं होगा, पाकिस्तानी सैनिक हर ऑर्डर पर सैल्यूट मारेंगे, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों के दिल में क्या है ये कराची में दिख गया। ये तस्वीरें कराची की हैं जिसमें पाकिस्तानी सैनिक इमरान खान के नाम पर समर्थन दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की केसरिया से मन जोगी देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तैयारी पकड़ो तो तैयार हो। इस दफा इंशाल्लाह हर चौक को बीच बनाएंगे, हर चौक और वहां क्या कहेंगे कि इसका, उसका, उसकी, ये सब क्या है, तुम नाम क्यों नहीं लेते? नाम है इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान। इमरान खान का नाम लेकर सोहेल अफरीदी मुनीर के खिलाफ मैदान पर उतरे हैं। मुनीर ने सोचा था अफरीदी क्या कर लेगा, एक रैली उसके खिलाफ होगी तो क्या होगा, इसका एहसास मुनीर को रैली के एक दिन पहले ही हो गया। कल जलसे में आप जाएंगे पीटीआई के या नहीं? जाएंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे। आप पीटीआई के जलसे में जाएंगे? जाएंगे भाई। जी सर, आप पीटीआई के जलसे में जाएंगे? जी जाएंगे। आप जाओगे? हाँ जाऊंगे। जाएंगे, आप भी जाएंगे? आओ जाओगे। जलसे में जाओगे आप सारे? इमरान खान को वोट करते। जनाब, कल पीटीआई के जलसे आपको पता होगा, आप पीटीआई के जलसे में जाएंगे या नहीं? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, खान साहब के लिए जरूर जाएंगे। जनाब, आप जलसे में नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं? क्या जरूरत है जाने की? भाई जरूरत है, हमारे लीडर आए हुए हैं, हमारे कप्तान का खिलाड़ी आया हुआ है। हाँ, वो अलग बात है, हम उनसे नाराज है और लियारी नहीं आए। बलोच, जलसे में कल पीटीआई के जाओगे या नहीं? जाएंगे, जरूर जाएंगे। कल जलसे में जाएंगे? जी जरूर जाएंगे। आप जलसे में जाएंगे? आप जलसे में जाएंगे? यार जलसा तो दूर की बात है, हमने तो कफन दफन का भी बंदोबस्त कर लिया। अडियाला जाएंगे इंशाल्लाह। अडियाला भी जाएंगे इंशाल्लाह। अभी बारी अडियाला की है, जलसा वलसा तो छोटी चीज। इमरान खान के लिए जलसे में जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे। जलसे में जाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब के लिए हम जान भी हाजिर है, हम जाए। जलसे में जाएंगे या नहीं जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे, जरूर जाएंगे। जलसे में जाएंगे इंशाल्लाह। कल इमरान खान के जलसे में आप दोनों जाएंगे या नहीं? जाएंगे इंशाल्लाह। पीटीआई के कल जलसे में खान साहब जाएंगे या नहीं? कल पीटीआई के जलसे में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे भाई, खान साहब के लिए बिल्कुल। पीटीआई के जलसे में जाएंगे या नहीं? बिल्कुल जाएंगे। जलसे में कल शिरकत करेंगे या नहीं? जी करेंगे। आप करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। के जलसे में जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। के जलसे में शिरकत करेंगे या नहीं? इंशाल्लाह।
आप पीटीआई के जलसे में कल जाएंगे? जाऊंगा। हाँ, पीटीआई का जलसे में दिया इमरान खान के जलसे में जाएंगे या नहीं? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। पीटीआई के जलसे में जाएंगे या नहीं? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। पीटीआई के जलसे में जाएंगे सर? यस सर। यस सर, आप लोग जाएंगे दोनों? कल पीटीआई के जलसे में जाएंगे भाईजान? जी जाएंगे पीटीआई के जलसे इंशाल्लाह। जलसे में जाएंगे या नहीं? इंशाअल्लाह ताला। जो मौजूदा हालात देख रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और सिर्फ ये कहा जा रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं। मुनीर के खिलाफ जैसे ही कराची सड़क पर उतरने लगा, रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर में रेड अलार्म बज उठा, क्योंकि जो नारे मुनीर ने बैन करवाए हैं वो कराची में गूंज रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमें देनी पड़ेगी। हम छीन के लेंगे। हम छीन के लेंगे। है हक हमारा। है हक हमारा। आजादी देनी पड़ेगी। आजादी देनी पड़ेगी। आजादी बिलावल ने पहले सोहेल अफरीदी को रैली की परमिशन दी थी, लेकिन जब मुनीर ने आंखें दिखाई तो बिलावल ने पुलिस लगा दी। फिर वो जलसा करेंगे, जलसा जरूर करेंगे। ये अगर आप पहुंच ना पाए या कोई अभी तशद्दुद भी किया जा रहा है लोगों पर, खड़े होंगे वहाँ पर जलसा करेंगे। जहाँ पे भी बंद करेंगे वहाँ पर जलसा करेंगे। वहाँ पर जलसा करेंगे, लेकिन पहले पहुंचेंगे जरूर इंशाल्लाह। जी नाज़िम, ये सोहेल खान अफरीदी खुद पैदल निकल आए हैं। सोहेल भाई, कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। देखें ना, एनओसी के बावजूद उन पर तशद्दुद किया गया। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, ये यहाँ के लोग हैं, और पता नहीं ये किस तरह सोच रहे, किस जहन के लोग हैं ये। आसिम मुनीर इमरान खान की याद तक मिटाना चाहता है और पाकिस्तान में गली गली में इमरान खान के नारे गूंज रहे हैं। इमरान खान को मिटाना होगा तो सोहेल अफरीदी को हटाना होगा, इसलिए मुनीर ने अफरीदी के पास एक ऑफर भेजा। आप फील्ड मार्शल साहब को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एनआरओ दें, उनके साथ डील कर लें, उसके बाद बदले में आप कराची में जलसा कर सकते हैं। कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी साहब को कप्तान के आगे फेंक दिया है, इस्तेमाल करते हुए अपने कार्ड के तौर पे कि जनाब आप जरदारी के जरिए जो है वो कप्तान से डील हासिल करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान ने मुनीर से पहले कई तानाशाह देखे हैं। अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक का राज देखा है, लेकिन किसी भी तानाशाह के खिलाफ कभी जनता सड़क पर नहीं आई। लेकिन इस बार पाकिस्तान में वो हो रहा है जो पाकिस्तान के इस्लामिक इतिहास में नहीं हुआ। लोग परिवार का विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग क्या जलसे में आए? जी, जलसे में भी डंडाबाजी क्यों कर रहे हैं? इजाजत दी है तो आए ना, वैसे भी आएंगे। तो बच्चों को भी आप लोग साथ लेकर आए? उसके खातिर हम लोग निकलेंगे। अभी तक तो हमें कोई कारकुनान, कोई बड़ा रहनुमा नजर भी नहीं आ रहा, तो आप लोग इंतजार करेंगे, जमा होंगे तो आएगा ना, कोई ऐसे कोई आएगा। मुनीर खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो बनना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा विलन बन गया है। मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की पठान क्रांति को रोके तो कैसे रोके। ना उस सुहेल अफरीदी को अपनी जान जाने का डर है, ना उसको किसी सिक्योरिटी की जरूरत महसूस हो रही है, ना वो अपनी पावर जाने का खतरा महसूस कर रहा है। सुहेल अफरीदी अवाम में ऐसे कनेक्ट हो गया है कि जैसे कि अवाम और सुहेल अफरीदी एक। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। है तो अवाम में ये जो लीडरशिप का डिस्टेंस था ना, कि कभी ये नहीं हुआ कि एक अवामी नुमाइंदा अवाम में मौजूद हो। तो ये जो ब्रिज ब्रेक किया है सुहेल अफरीदी ने, उसने बड़ा कनेक्ट किया है सुहेल अफरीदी के साथ अवाम को, और जो सुहेल अफरीदी के जो ख्यालात को। और सुहेल अफरीदी कोई भी अपनी लिखी पढ़ी जो कोई चिट लेकर नहीं अवामी जलसे कर रहे या मोबिलाइजेशन कर रहे। अब वो फिलबदी बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। पाकिस्तान में अब मरने मारने की नौबत आ गई है। मुनीर की गोली का खौफ पाकिस्तान में खत्म हो गया है।
लेकिन पाकिस्तानी बॉर्डर में पाकिस्तानी आर्मी में गोली का खौफ बढ़ गया है, क्योंकि इस बार सिर्फ मुनीर नहीं मरेगा बल्कि पाकिस्तान का नाम और नक्शा दोनों मिटाया जाएगा। ईरान में इस वक्त शहर शहर आग लगी हुई है। 26 बैंक और 25 मस्जिदें फूंक दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। ट्रंप ने फिर ईरान को सख्त चेतावनी दी है। खमनेई ने तगड़े पलटवार की धमकी भी दे दी है। अगर तेहरान में एक भी बम गिरा, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर एक भी मिसाइल गिरी तो इजराइल को मिटा देंगे। मिडल ईस्ट में अमेरिका के अड्डे तबाह कर देंगे। लैटिन अमेरिका को युद्ध की आग में झुलसा देंगे। खमनेई कैसे अमेरिका को डरा रहे हैं? खमनेई की ताकत का रहस्य क्या है? समझिए इस रिपोर्ट से। ईरान में कत्लेआम, खामनेई से अब ट्रंप लेंगे इंतकाम। तबाही के हथियार लोड, खामनेई पर प्रहार होगा ताबड़तोड़। खामनेई का यलगार, मिडिल ईस्ट में ट्रंप के बेस जला देंगे। ईरान में 10 लाख से ज्यादा लोग खमनेई के खिलाफ सड़कों पर हैं। इस्लामिक रिजीम की पहचान वाली 25 मस्जिदें फूंक दी गईं। छब्बीस बैंक और 10 बड़ी सरकारी इमारतें आग के हवाले कर दी गई हैं। खामनेई ने आंदोलन को कुचलने के लिए IRGC को खुली छूट दे दी है। ईरानी शहरों में बिजली काटकर, अंधेरा कर, इंटरनेट बंद कर कत्लेआम हो रहा है। They're shooting us! They're shooting us! This government shooting people! This government shooting people! They're fucking shooting us! They're shooting us! Please help! आरोप है कि खामनेई की इस्लामिक रिजीम ने शनिवार की रात अंधाधुंध फायरिंग करवाई। गोलीबारी में 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए। प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद एक लड़की सना इब्राहिमी ने दावा किया, ईरान के फोरेंसिक्स मेडिसिन विभाग में बहुत बड़ी संख्या में डेड बॉडी से भरे बैग लाए गए हैं। खामनेई का इस्लामिक रिजीम प्रदर्शन को जितना कुचलने की कोशिश कर रहा है, ईरान में पब्लिक उतनी ही बड़ी संख्या में घरों के बाहर आकर प्रदर्शन कर रही है। ये ईरान के खुजेस्तान प्रांत का अहवाज सिटी है। यहाँ हजारों लोग खामनेई के खिलाफ सड़कों पर बिगुल बजा रहे हैं। IRGC और बाजिस फोर्स ने डर के मारे मैदान छोड़ दिया है। भीड़ 47 साल के इस्लामिक शासन की कब्र खोदने में लगी है। खमनेई के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात मशहद में आंदोलन का सबसे ज्यादा उग्र होना है। यहां हजारों लोग खमनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मशहद खमनेई का गढ़ है।
ये ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शहर है। खमेनी ने यहां से आगे बढ़कर 47 साल पहले ईरान में इस्लामिक सत्ता कायम की थी। अब उसी शहर के लोग खमेनी के शासन से इस कदर त्रस्त आ चुके हैं कि शहर को आग लगा रहे हैं। 1939 को इसी मशहद में खमेनी का जन्म हुआ। यहीं धार्मिक शिक्षा ली। मशहद में ही इमाम रजा की मजार है। मशहद की आबादी करीब 40 लाख है। ये पवित्र शहर तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित है। मशहद की तस्वीरों ने खमेनी को अंदर से हिला दिया है। शुक्रवार को जैसे ही ट्रंप ने ट्वीट किया कि मशहद पर आंदोलनकारियों का कब्जा हो चुका है, शनिवार की रात खमेनी की IRGC फोर्स ने गोलियां चलाकर लाशें बिछा दी। They're shooting us! They're shooting us! This government shooting people! This government shooting people! They're fucking shooting us! They're shooting us! Please help! ईरान में 180 शहरों में खमेनी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के 31 प्रांत में 512 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां लाखों प्रदर्शनकारी जमा हैं। सबसे ज्यादा हंगामा और बवाल राजधानी तेहरान, कराज, करमनशाह, शिराज और तबरीज में हो रहा है। चारों तरफ आग के शोले उठ रहे हैं। तोड़फोड़ हो रही है। ट्रक, बस, एम्बुलेंस, सरकार से जुड़ी चीजों को लोग आग लगा रहे हैं। खमेनी के सबसे करीबी IRGC कमांडर हुसैन जियक्ता ने बाजिस फोर्स को कत्लेआम का आदेश दे दिया है। उसी के आदेश के बाद अलग अलग शहरों में शनिवार की रात इस्लामिक रिजीम की मिलिशिया फोर्स बाजिस और IRGC ने खुल्लम खुल्ला निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 47 साल पहले जब ईरान में इस्लामिक शासन आया था, तब भी इसी तरह कत्लेआम हुआ था। 47 साल बाद खमेनी फिर सत्ता बचाए रखने के लिए कत्लो-गारत का सहारा ले रहे हैं। राजधानी तेहरान से भी भयानक तस्वीरें आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों पर खमेनी की फोर्स गोलियां चला रही है। अब सवाल उठता है कि खमेनी आंदोलन को कुचल देंगे। ईरान में खमेनी की सरकार के खिलाफ 5 बड़े आंदोलन हो चुके हैं। खमेनी ने हर एक आंदोलन को गन के दम पर दबा दिया। खमेनी के खिलाफ पहला बड़ा आंदोलन 1999 में ईरानी छात्रों ने किया था, जब सरकार ने एक सुधारवादी अखबार को बंद कर दिया था। दूसरा बड़ा आंदोलन 2009 में हुआ था, जिसे ग्रीन मूवमेंट कहा गया था। यह चुनाव में धांधली के खिलाफ था। खमेनी के खिलाफ तीसरा बड़ा आंदोलन 2017 में हुआ, जो मशहद से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया था। यह आंदोलन करप्शन के खिलाफ था। खमेनी के खिलाफ चौथा बड़ा आंदोलन 2019 में हुआ, जिसे ब्लडी अबान यानी खूनी नवंबर कहा गया। तेल के दामों में 200% की बढ़ोतरी के खिलाफ ईरानी जनता सड़क पर उतर आई थी। पांचवा बड़ा आंदोलन महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद भड़का था, जो हिजाब के सख्त नियमों पर था। 15 दिनों से ईरान फिर आर्थिक बदहाली के खिलाफ धधक रहा है। अब सवाल उठता है, क्या खमेनी गोली के दम पर छठवीं बार आंदोलन को कुचल देंगे?
खामनेई जितनी गोलियां चलवा रहे हैं, जनता उतना ही आगजनी कर रही है। शनिवार को जब मशीन गन और AK-47 जैसे घातक हथियारों से आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गईं, तो लोगों ने लोहे और स्टील की बाड़ में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। ईरान की अंतिम महारानी फराह पहलवी ने कहा कि अंधेरी रात का अंत करीब है। ईरानी लोगों की जिंदगी में उजाला आने वाला है। हर अंधेरी रात उज्जवल प्रकाश में समाप्त होती है। प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा और ईरान राख से उठ खड़ा होगा। ईश्वर आप सभी की रक्षा करे। खुदा निगहदार हमें। अगले 24 घंटे ईरान के लिए, खामनेई के लिए, 47 साल से चल रहे इस्लामिक शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो आगजनी और हिंसा पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर खामनेई के लिए इस बार बहुत मुश्किल हो सकती है। ये ईरान का 5वां सबसे बड़ा शहर शिराज है, जहां रिजीम की फोर्स और आंदोलनकारियों के बीच जबरदस्त झड़पें हो रही हैं। ईरान की जनता अब गोली से नहीं डर रही है। वो खामनेई की फोर्स के आगे सीना ताने खड़ी हुई है। ये 24 साल की रोबिना अमीनियान हैं। तेहरान की बहेश्ती यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट थे। वो फैशन शो में कुर्दिश स्टाइल की ट्रेडिशनल ड्रेसों को मॉडर्न स्टाइल में पेश करती रही थी। इस्लामिक रिजीम ने आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें भी गोलियों से भून दिया। तेहरान में ऐसे कई चेहरों को या तो आंदोलन की आड़ में कत्ल कर दिया गया या उन्हें गायब कर दिया गया। मतलब वो अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। यही वजह है इस बार आवाम ने लड़ाई आर पार की छेड़ी है। ईरान की जनता अब क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की वापसी चाहती है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप कभी भी ईरान पर डेडली हमले का आदेश दे सकते हैं। इस बार हमला बहुत बड़ा होगा। सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक नहीं होगा। इस बार खामनेई और उनकी सरकार से जुड़े दफ्तरों, आवासों पर भी हमला हो सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो क्या ईरान का ये आंदोलन खामनेई के अंत के साथ खत्म होगा या खामनेई को मॉस्को भागने का मौका देंगे ट्रंप? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने खामनेई को जितना मौका देना था दे चुके। अब ट्रंप बड़ा प्रहार करेंगे। ईरान पर इतना बारूद गिराएंगे कि खामनेई की इस्लामिक सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री विमानों की हलचल तेज हो गई है। रात से ही हैवी आर्मी एयरलिफ्ट जारी है। इस वजह से मिडिल ईस्ट की तरफ से जाने वाली कई पैसेंजर फ्लाइट्स रद्द कर दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। अमेरिका से खामनेई के खिलाफ ऑपरेशन का सिग्नल मिलने के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमले के लिए बम और मिसाइल का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया।